शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। साधना के 7 दिन पूरे हुए, आज का 8वां दिन। सभी स्थिर, काया की सारी हलचल समाप्त, आंखें बंद। शरीर संपूर्ण स्थिरता में, न हिलना न डुलना। दिव्य ज्योतिर्मयी काया का अनुभव। आलोक ही आलोक देह में, आभा से भरपूर यह देह। अपना राइट हैंड अपने सिर के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद ही रहेगी। अनुभव मस्तिष्क प्रकाश से भरा हुआ है, हाथ भी प्रकाश का, मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश। ज्योतिर्मयी आंखें,
सारा चेहरा प्रकाशमय। अब अपना हाथ छाती के ऊपर रखेंगे। सारी छाती में प्रकाश ही प्रकाश। हृदय में प्रकाश ही प्रकाश। फेफड़ों में आलोक ही आलोक अनुभव। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे। पूरा लेफ्ट हैंड प्रकाश से भरपूर। राइट हैंड को पूरे लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाएंगे कंधों तक। प्रकाश ही प्रकाश। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। शोल्डर तक घुमाएंगे। प्रकाश ही प्रकाश। रुक जाएंगे। दोनों हाथ प्रकाश ही प्रकाश। अब राइट हैंड राइट पैर घुटने के पास रखेंगे। पूरा दायां पैर आभायुक्त दीप्ति युक्त रोशनी से भरा हुआ। अब बायां हाथ बाएं घुटने के ऊपर। पूरा बायां पैर दिव्य उजाले से भर गया है। सिर के सिरे से पांव तक प्रकाश की काया का अनुभव। उस काया की आभा को देखेंगे। सफेद ऑरा, सफेद प्रभामंडल, संपूर्ण शरीर शिथिल। मैं दिव्य प्रकाशधारी फरिश्ता हूं। आकाश गमन उड़ रहा हूं ऊपर। आबू पर्वत के ऊपर मधुबन प्रकाश की वो झोपड़ी, प्रकाश की कुटिया, प्रकाश का बाबा का कमरा, रोशनी ही रोशनी हिस्ट्री हॉल, दिव्य प्रकाश से बना शांति स्तंभ, प्रकाश युक्त आंगन, सारा मधुबन ज्योतिर्मयी। मैं भी ज्योतिर्मयी। फरिश्तों की महफिल, ज्योति की काया वाले फरिश्ते घूम रहे। अपने कमरे में पहुंचेंगे। सारा कमरा प्रकाशमान। हर वस्तु प्रकाश से बनी हुई है। दीवारें प्रकाश की, छत प्रकाश, जो जो चीजें दिखाई पड़ रही है सभी प्रकाश से बनी है।
प्रकाश का जैसे सागर है। तेजोमयी है संसार, मानो सूक्ष्म वतन। ओम शांति। एक व्यक्ति पहली बार हवाई जहाज में बैठा, अपनी सीट पर बैठते ही उसने एयर होस्टेस को बुलाया, उस परिचारिका को, और पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? हवा, पानी, तेल, इंजन। उस परिचारिका ने कहा, आप शांत बैठो, वो हमारी जिम्मेवारी है, उसे हम देख लेंगे। उसने कहा, नहीं, फिर भी सब कुछ ठीक तो है ना? फिर बीच में रोक के धक्का देने के लिए मत कहना, क्योंकि उसे आदत है बस की, रिक्शा की, ऑटो की, दूध का जला, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अनुभव तो हमारे पास भी बहुत है, पर हम सीख नहीं रहे। दूध को भी फूक फूक कर नहीं पी रहे। जान तो सब लिया है, फिर भी अनजाने से है। कहते हैं व्यक्ति अनुभव से सीखता है। अनुभव हमारे जीवन में बहुत है, पर हमने सीखा नहीं है। सुबह की साकार मुरली, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक तुम सारे राजों को जानते हो, फिर भी भूल क्यों जाते हो? तुमको भूलना नहीं चाहिए, फिर भी भूल जाते हो। जैसा चिंतन चलते रहेगा, सुबह की साकार मुरली, वैसे बन जाओगे। तो जीवन ने तो बहुत सिखाया, पर शायद हम नहीं सीख पा रहे। बाबा ने आज की मुरली में कहा, नैया किसे कहा जाता है? आत्मा को भी और शरीर को, दोनों को चलाना तुमको सीखना है। अब तक तुमने जो कुछ किया, उसका परिणाम दुख, बीमारी, थकान, बुढ़ापा, शक्ति की कमी, विकारों की उत्तेजना, भटकाव, भटकन, भोग। ये साधना है सूक्ष्म शरीर के अनुभव की। ये साधना है शुद्धि की, शुचिता की, प्यूरिफिकेशन की। मन को पवित्र बनाओ, आत्मा को पवित्र बनाओ, तो बाबा कहते हैं शरीर अपने आप तुमको एक दिन पवित्र शरीर मिलेगा। आज की मुरली, लंबी आयु होगी उनकी, लॉन्जिविटी, दीर्घायु, चिरायु। पर यहां क्या करें? संगम पर। अगर ये सत्य है कि आत्मा की पवित्रता से शरीर पवित्र हो जाता है, तो क्या शरीर को भी पवित्र किया जा सकता है? और शरीर को इस हद तक पवित्र किया जाए कि आत्मा भी पवित्र हो जाए, क्योंकि आत्मा शरीर का ही विस्तार है। शरीर आत्मा का ही विस्तार है। जो कुछ शरीर के साथ किया जा रहा है वो आत्मा को प्रभावित करता है, और जो आत्मा के साथ किया जाता है वो शरीर को प्रभावित करता है। यदि आत्मा शुद्ध हो जाए तो शरीर शुद्ध हो जाता है। यदि शरीर को शुद्ध बनाया जाए तो आत्मा भी कुछ हद तक शुद्ध तो होगी। आत्मा में जो हलन चलन है, जो हलचल है, वो कुछ समय के लिए शांत होगी। हम दिन रात लगे हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, और वो करनी भी है, और वही लक्ष्य भी है। आज सुबह की साकार मुरली, अपनी ज्योति तुमको, अपनी ज्योति तुमको आपे ही जगानी है। कोई आधार नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई बाहर का
माध्यम कुछ नहीं, तुम्हें स्वयं पर स्वयं काम करना है। हाँ, दूसरों का थोड़ा थोड़ा सहारा ले सकते हो कुछ समय के लिए, पर बैकबोन बाप है। तो आज साधना का 8वां दिन। इस 8वें दिन में हम शरीर शुद्धि की 8 विधियां, 8 बातें देखेंगे, कैसे इस शरीर को प्योर बनाया जाए। और प्योर शरीर की कुछ निशानियां हैं। लक्ष्य क्या है, क्यों शरीर को प्योर बनाया जाए, गोल क्या है इस प्राणी की यात्रा का। सबसे पहले प्योर बॉडी, अर्थात जिसमें विकारों की उत्तेजनाएं कम से कम हो या न हो। देवताओं का शरीर पवित्र है, फरिश्तों का शरीर पवित्र है, इसलिए विकार नहीं है। दूसरा, प्योर शरीर अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी शरीर में आते ही योग मुश्किल हो जाता है। चाहे कितना भी ज्ञान बुद्धि में हो, 104 डिग्री बुखार, करो योग, बाप को याद करो, कंबाइंड रूप में महान तपस्वी कर सकते हैं। शरीर में कोई भी विकार, कोई भी बीमारी ना हो, ऐसा शरीर पवित्र शरीर है, प्योर बॉडी है। तो लक्ष्य रखना है संगम का कि शरीर में उत्तेजनाएं विकार की ना हो, फर्स्ट। सेकंड, कोई भी बीमारी नहीं। थर्ड, नो टायर्डनेस, किसी भी प्रकार की थकान नहीं शरीर में, कितना भी काम कर लो, कितना भी काम, कोई थकान ही नहीं है उसमें, शरीर एकदम तरोताजा है। आधी रात को भी उठ के बोलो जाओ आबू रोड तक पैदल या भागते हुए तो तैयार है, कोई थकान ही नहीं है। क्योंकि थकान का कारण कुछ और है, वो कारण ही मिटा दिया है शरीर से। शरीर में अद्भुत सी ऊर्जा दौड़ रही है निरंतर। चौथा, स्लीप मास्टरी, वो शरीर जब चाहो तब सो सकता है और उठ भी सकता है। निद्रा जीत है। हम जब सोते तो कोमा में प्रवेश करते हैं सीधा, और हमारे वश में नहीं है उठना, अलार्म लगाना पड़ता है। शरीर के हम गुलाम हैं, आत्मा मालिक नहीं है, आत्मा गुलाम, शरीर जैसे मालिक। उल्टा हो गया है। तो प्योर बॉडी अर्थात चौथी बात स्लीप। पांचवा, प्योर बॉडी अर्थात भूख और प्यास पर संपूर्ण नियंत्रण, कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट मास्टरी, हंगर और थर्स्ट। साकार महावाक्य है बाबा की, योगी बच्चे वो है 2-3 दिन उनको खाना भी ना मिले तो कोई परवाह नहीं, इतना देह पर कंट्रोल है, थर्स्ट पर कंट्रोल है, अपने आप आ गया। क्योंकि प्योर बॉडी में इम्प्योर बॉडी है, इसलिए इन दोनों के वश है। चंद्रगुप्त छोटा बालक है, अपने मित्रों के साथ विजय यात्रा पर जाता है। मित्र धोखा देते हैं, मित्र कहता है पानी चाहिए, वो पानी की तलाश में गुजरता है। एक तपस्वी उस जंगल में, बिहड़ जंगल में बैठा हुआ है। तपस्वी से चंद्रगुप्त पूछता है कि यहाँ पानी है? वो तपस्वी हंसता है, मूर्ख बालक, भूख और प्यास जैसी मनुष्य की विवशताओं के साथ क्या तुम सोचते हो इस जंगल में कोई रह सकता है? हमने भूख और प्यास को अपने योग और योग बल से हमने जीत लिया है। प्योर बॉडी अर्थात भूख और प्यास पर संपूर्ण कंट्रोल, नियंत्रण, या फिर उससे परे चले गए, भूख और प्यास की कोई उत्तेजना ही नहीं है। भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है, उससे ऊपर उठ चुके हैं, तपस्या से, योग के बल से, कुछ टेक्निक से। अगला, प्योर बॉडी अर्थात फुल टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान पर नियंत्रण, सर्दी गर्मी कुछ भी होते रहे उधर, उसका हम पर कम से कम प्रभाव, कम से कम प्रभाव।
ये प्योर बॉडी का साइड इफेक्ट है। प्योर बॉडी होते ही ये चीजें प्रयत्न नहीं करनी है, अपने आप आती है। प्योर बॉडी अर्थात बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं। मैं बूढ़ा हूं, मेरी उम्र बढ़ रही है, शरीर काम नहीं देता। जितनी उम्र बढ़ती जाए ऊर्जा बढ़ती जाए, जितनी उम्र बढ़ती जाएगी ताजगी बढ़ती जाए। जैसे बच्चे खेल कूद करते थकते हैं कभी, वैसी अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अनुभव बढ़ रहा है। शरीर के साथ हमारा तादात्म्य, शरीर के साथ हमारा अनुभव, शरीर ने हमको इतना कुछ सिखाया है, हमने समझाया इस शरीर को, सबसे नजदीक रहे इस शरीर के। सबसे ज्यादा प्यार हमने किसको किया है? देह को। तो उसको समझा भी तो है, उसकी कमियों को समझा है। प्योर शरीर अर्थात नो डेथ, इमॉर्टैलिटी। आत्मा अमर नहीं, शरीर अमर है, यह चिंतन। क्यों योगी लंबा लंबा समय जीते थे? क्यों देवताएं लंबा जीते हैं? क्योंकि प्योर बॉडी थी उनकी। शरीर बहुत सूक्ष्म प्योर था। जितना प्योर बॉडी रहेगी लंबी आयु रहेगी, दीर्घायु होंगे। जितनी इम्प्योर बॉडी या पूर्व जन्म के हिसाब बहुत सारी चीजें हैं, पर ये एक मेजर फैक्टर है। 80%। कितने हुए? 8। तो प्योर बॉडी जो होगी उसमें ये सारी चीजें होगी। क्या ये हो सकता है कि ऐसी प्योर बॉडी यहीं पर मिल जाए? अगर ऐसी मिल जाए तो क्या करेंगे? ये सोच के ऊपर है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मेरा जीना लंबा नहीं है, ये संकल्प ही उसे मार देता है। संकल्प रखो कि मेरे शरीर में कोई विकारों की उत्तेजना नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, मेरे शरीर में कोई थकान ही नहीं है। किसी बात की थकान क्या होती है मुझे पता ही नहीं है। अगला, शरीर में कोई दर्द नहीं, नो पेन नो सॉरो। ये प्योर बॉडी का लक्षण है। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई दर्द नहीं है। हम केवल शरीर की बात कर रहे हैं, अभी मन की बात तो छोड़ दी है। निद्रा पर संपूर्ण नियंत्रण है। निद्रा कम भी हुई तो भी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि स्लीप इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। नींद में शक्ति का सोर्स है। नींद और मेडिटेशन दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेडिटेशन में 80%, नींद में 20% एनर्जी। क्योंकि इन दोनों में क्या हो जाता है? मन शांत हो जाता है, हट जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए उसमें ऊर्जा अपने आप जमा होने लगती है। आत्मा में विचार हमारी ऊर्जा को खींचते हैं। जितना ज्यादा कोई चीज के बारे में विचार करो वो ऊर्जा वहां जाती है। इस अवस्था में, और मेडिटेशन इज स्टेट ऑफ नो माइंड, मनोनाश, अमन की अवस्था है योग, जिसमें ये जो सारे विचार है, चेतना में स्थिर है। ये विचार खो गए, जैसे कि बादल है आकाश में, जैसे नदी का पानी है। हम नदी से गुजर रहे, पैर गीले नहीं हो रहे। जैसे सड़क पर खड़े हैं, ट्रैफिक जा रही है, मैं ट्रैफिक नहीं हूं। बीच बीच में समय आएगा जब कोई ट्रैफिक नहीं है। माँ बच्चे से कहती है ध्यान से जाना, संभाल कर जाना, इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बच्चा कहता है माँ तुम चिंता ना करो, मैं सड़क के बाजू में किनारे में खड़ा रहूंगा, जब वहां कोई ट्रैफिक नहीं होगी, गैप होगी, तब मैं गुजरूंगा। वो जो गैप है, वो जो अंतर है, वो जो फासला है, वो है योग की अवस्था, जहां विचार कुछ समय रुक जाते हैं। दो विचारों के बीच में जो अंतराल है, उसमें चेतना स्थिर हो गई और विचार कम कम होते होते गिर गए। और हमें पता चला ये मन मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, प्योर कॉन्शियसनेस। ये विचार मैं नहीं। इसलिए मेडिटेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, यदि उसे उसी रीति से किया जाए जिस रीति से करना चाहिए। तो शुद्ध शरीर अर्थात आगे भूख और प्यास पर संपूर्ण नियंत्रण, थकान नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, तापमान, बाहर का तापमान कुछ भी हो, हम स्थिर है।
चाहे -10 डिग्री हो, -40 डिग्री हो या 40 डिग्री हो, कुछ भी उसका प्रभाव हम पर नहीं। और कोई दर्द नहीं शरीर में, कहीं पर भी किसी भी तरह का दर्द नहीं। जितना प्योर शरीर होते जाएगा, अभी तक योगियों ने लक्ष्य रखा था, या संसार के व्यक्ति लक्ष्य रखते हैं कि हमें जन्म मृत्यु में नहीं आना है, जन्म पुनः ना हो। योगी का लक्ष्य है डेथलेसनेस, अमृत्यु, मृत्यु से मुक्ति, इच्छा मृत्यु। हम चाहेंगे तब, पहले से ही कमजोर संकल्प रखते हैं, इसलिए जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, जल्दी बीमारी आ जाती है, जल्दी मृत्यु भी आ जाती है। बहुत बड़ी लिस्ट है वो लोगों की जो बहुत लंबा जिए, बहुत सारा वर्णन है। एक विदेश का व्यक्ति भारत आया था, हिमालय पर गया, देखा उसने ये किसान 150 वर्ष का और उसके पिताजी 250 वर्ष के, वो तो उससे भी ज्यादा अच्छे खेती कर रहे और सभी स्वस्थ है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ? 8 बातें हैं प्योर बॉडी की। इस प्योर बॉडी को बनाने की 8 विधियां हैं। शायद आज थोड़ी लेंगे, कल थोड़ी लेंगे, अगर, क्योंकि शरीर की शुद्धि करनी है, शरीर को पवित्र बनाना है। कोई भी बीमारी हो ही ना सर्दी हो, ना खांसी कभी, ना कोई छींक, ये अवस्था। लोग कहते हैं क्या हुआ, सर्दी खांसी, ये मौसम बदला ना इसके वजह से। अरे मौसम तो बदलता ही है, उसका हमने उसको अपनी बीमारी को उससे साथ जोड़ दिया। ये क्यों हो गया? अच्छा वो खा लिया था ना उसके वजह से, वो मुझे आदत नहीं है खाने की, जूस वगैरह पीने की, पी लिया ना इसलिए सारे दिन भर डायरिया, सारा दोष उसके माथे मर दिया, अभी इसके बाद कभी नहीं खाएंगे वो। या फिर कल वो खाया ना उसके वजह से हो गया, पर अगली बार वही आया तो फिर खाया, सीखा ही नहीं पिछले अनुभव से। और हर व्यक्ति ने जोड़ के रखा है, मुझे ये खाने से वो होता है, वो खाने से वो होता है, ऐसा खाने से ये होता है, वैसा खाने से। अपनी बहुत सारी कुछ मान्यताएं बना के रखी है और उसी के सहारे सारा जीवन जीता है, चलता है। अपने शरीर को समझना चाहता है पर समझ ही नहीं पाता है शरीर की भाषा। शरीर कुछ बोल रहा है हर समय। हाँ ऐसे बहुत है, जैसे कल ही उदाहरण दिया था, हमारे हॉस्पिटल में एक दादा एडमिट थे 100 साल के, ये क्या चिलम सब कुछ, सब कब से चालू है, गुटखा, तंबाकू, चिलम तो रोज चाहिए। केवल दीर्घायु होना लक्ष्य नहीं है, हम कर क्या रहे, कैसे जी रहे। कितनी बार तो एडमिट हुआ है वो व्यक्ति, दीर्घायु तो हो गया परंतु कितने स्वस्थ रहे। दीर्घायु तो हो गए परंतु मन में कितनी हलचल रही। कोई 150 वर्ष भी जी ले सब कुछ विकारों के साथ, क्या फायदा। हमें आध्यात्मिक रीति से भी ऊंचा रहना है, शरीर के रीति से भी ऊंचा रहे, क्योंकि शरीर और मन, शरीर और आत्मा, आज की मुरली में बोट, शरीर को भी कहा जाता है, आत्मा को, दोनों को चलाना सीखना है। बॉडी मैनेजमेंट, जिसने अपने शरीर को यहां चलाना सीखा वो उधर राज्य को चलाएगा। बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। शरीर को ही नहीं चला सकोगे तो राज्य को क्या चलाओगे। सबसे पहली विधि शरीर शुद्धि की, बॉडी प्यूरिफिकेशन की, शरीर शुचिता की, मेडिटेशन, राजयोग, मेडिटेशन। किरणें लेना और वो सारी किरणें अपने शरीर के एक एक अंग में फैलाना। अभी हमने जो योग का प्रयोग किया था, क्या किया था, हाथ को लिया, सिर पे रखा। सिर पे रखने की जरूरत नहीं है, पर हम लोग मन से क्या क्या सोचेंगे, ये थोड़े आसान करने के लिए कि यहां से किरणें, ये हैंड को प्यूरिफाई कर दिया, इस हैंड को प्यूरिफाई कर दिया, पैर को, पेट को, छाती को, हाथ रख के और थोड़ा आसान हुआ। यहां हाथ रखा, अब इस हाथ से सारी ऊर्जा हार्ट में। ये जो हाथ है ना, बहुत काम की चीज है, हाथों में ऊर्जा है। तो सबसे पहले परम धाम से परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, उससे प्यूरिटी की किरणें सीधा आत्मा में आए और आत्मा से प्यूरिटी की किरणें पूरे शरीर में जाए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर करो। और आत्मा, प्योर आत्मा से प्योर किरणें, क्योंकि प्यूरिटी में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है, सबसे ज्यादा हीलिंग पावर। पर हम उसका प्रयोग कहां कर रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि संसार के जितने पुस्तकालय है, कमलेश भाई, उस पुस्तकालयों में जितनी किताबें हैं
वो सारी किताबों का सारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में एक ही व्यक्ति के दिमाग में ठहर सकता है। इतनी हमारी इन्फिनिट पावर है। जितनी किताबें होगी और जितने पुस्तकालयों में होंगे संसार के, इतना इन्फिनिट पावर और ताकत हमारे अंदर है। हमको कहे कि ये मुरली याद करो पूरी, क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं की। हम भूल ही गए हमारी क्षमता कितनी है। अथाह क्षमता है, प्रचंड पावर हमारे अंदर है। ये भी कहा है तुम मास्टर गॉड हो, जैसे वो वैसे मैं, जो कुछ उसमें वो मुझ में। Christ, Buddha, and Jesus, Christ, Buddha and Krishna are but the waves of infinite consciousness that I am. विवेकानंद ने कभी कहा है कि क्राइस्ट, बुद्ध और कृष्ण केवल लहरें हैं उस सागर के जो मैं हूं। Are but the waves of infinite consciousness that I am. Before me mountains will crumble. मेरे सामने सारे पर्वत धराशायी हो जाएंगे। आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन, पूरा समंदर मैं पी जाऊंगा। मैं वो अथाह ऊर्जा हूं। आई एम दैट इन्फिनिट पोटेंशियल। तुम हो सागर को अप करने वाली चिड़िया। तो सबसे पहले राजयोग, राजयोग का निरंतर अभ्यास। ऊर्जा आ रही है। दादी जानकी कहती थी मैं हर दिन सुबह अमृत वेले 5 मिनट अपने शरीर को सकाश देती हूँ। विश्व को सकाश बाद में, पहले शरीर को। शरीर में तो जो उत्तेजनाएं है, जो बीमारियां है, जो विकार है, वो सबको प्यूरिटी की किरणें देनी है। एक एक अंग को प्यूरिटी की किरणें देनी है। देखना है अपने शरीर को अमृत वेले कि मेरी प्यूरिटी की किरणें हर दिशा में सूक्ष्म शरीर में फैल रही है। सूक्ष्म शरीर में बीमारी है, वहीं से मैं उसको ठीक कर रहा हूं। ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ही ज्योति अपनी तुम खुद जगाओ। ये दर्द, वो दर्द, ये कमजोरी, वो कमजोरी, ये दवाई ली, उसका वो साइड इफेक्ट हुआ, फिर उस डॉक्टर के पास, फिर होम्योपैथी, फिर एलोपैथी, फिर आयुर्वेद, फिर नेचुरोपैथी, ये थेरेपी, वो थेरेपी। तुम्हारे बारे में, अपने बारे में तुम ज्यादा जानते हो या डॉक्टर? स्वयं के डॉक्टर स्वयं बनो। If a doctor doctors the doctor is the doctor who doctors the doctors the doctor in the way the doctor doctorizing a doctor. इसके बारे में सोचना बाद में जो कहा। If a doctor doctors the doctor is the doctor who doctors the doctor in the way the doctor doctorizing a doctor. राजयोग पहली विधि। दूसरी विधि, शरीर को शुद्ध करने की डाइट। जब डाइट प्योर होगा, 3 प्रकार के डाइट है। एक पॉजिटिव प्राणिक डाइट, एक निगेटिव प्राणिक डाइट, एक न्यूट्रल प्राणिक डाइट। वो डाइट लेना है जिसमें प्राण ऊर्जा ठूस ठूस कर भरी हुई है, जिसमें प्राण ऊर्जा की धारा बह रही है। जितना प्राण वो है कि जो हमें जीवंत रखता है। जितना प्राण भरा होगा उसमें, उतने हम स्वस्थ होंगे। जितने प्राण से हम दूर है, उतने कम स्वस्थ होंगे, कम निरोगी होंगे। तो प्राणिक डाइट, पॉजिटिव प्राणिक डाइट क्या क्या? सबसे पहला, फ्रूट्स, फल है। वो फल अर्थात सारे झाड़ का जो सार है वो क्या है? फल, पत्तियां नहीं, फल, हाईएस्ट, टॉप मोस्ट प्योर फ्रूट्स जो है, जैसे है प्रकृति के बनाए हुए हैं तुम्हारे लिए। फ्रूटेरियन फ्रूट्स, बहुत ऊर्जा है उसमें। और जिन्हें बहुत परिष्कृत, प्रोसेस्ड, कुक्ड खाने की इच्छा होती है, ज़्यादा खाते हैं, उनको फ्रूट्स कभी पसंद नहीं आते। फ्रूट्स मिलते हैं रूम में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, किसी को देते भी नहीं है, खाने की इच्छा ही नहीं होती है। अभी अभी हलवा खा के आया, कौन खाएगा फल को? घी का हलवा। अभी अभी पोहा, उपमा, तंदूरी ये सब खा के आए, भेलपूरी, पनीर। फल देखने की भी इच्छा नहीं होती उस केले की तरफ। फलों से प्यार क्यों नहीं है पता नहीं। उसमें अभी अभी मैगी खा के आ गए। फ्रूट, लव फ्रूट्स,
उसमें बहुत अतिरिक्त ऊर्जा है। जितना ऊर्जावान वो है उतना शरीर शुद्ध होगा। फ्रूट्स में ऐसी ऊर्जा है कि हमारे शरीर की ब्लॉक्ड आर्टरीज, टिश्यूज को खोलता है। अगर नहीं खा सकते तो उसमें ऊपर से कुछ डाल सकते हैं, नमक वगैरह डालो ताकि थोड़ा टेस्टी बने, पर खाओ। और खाने से भी ज़्यादा पियो। एक है पीना, एक है खाना, एक है रस, एक है रेशा, एक है जूस, एक है फाइबर। रस, रेशा, रस को जाने दो, फ्रूट। दूसरा, डाइट में जो हमको प्योर बॉडी देगा, जितना कुक्ड डालेंगे, जितना प्रोसेस्ड डालेंगे, जितना टिंड डालेंगे, जितना जला भुना हुआ डालेंगे, जितना मशीन से गुजारा हुआ नंगा हुआ अनाज उसमें डालेंगे, उतनी ऊर्जा कम, लो वाइब्रेशंस। जितना शुद्ध डालेंगे, प्योर डालेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे पत्र, पुष्प, फल, तो पानी चढ़ाता है अनन्य भाव से, उस भोजन को मैं स्वीकार करता हूं। बाप वहां नहीं आते जहां 56 प्रकार का भोग बनाया जा रहा है, उन साहूकारों के यहां, गरीबों के यहां जाता है। तो सबसे पहला फ्रूट। दूसरा नंबर पर ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां, पत्रम पुष्पम, पत्र। ये रेचक है, हमारा आहार नहीं है। ये आहार किसका है? ये गाय, भैंस जीवन भर खाती रहती है, कभी थकती है क्या? कभी बोर हो जाती है? टू मच, आई वॉन्ट समथिंग एल्स। और फैट कितना है? हम अगर रोज घास खाए तो हमको हमारी चिंता हो जाती है, अरे ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ से, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, फैट कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेंगे, मिनरल कहाँ से मिलेंगे, विटामिन कहाँ से मिलेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 की चिंता है हमको। ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से, ये खाऊंगा तो मेरे शरीर में वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। गाय अपना वजन करने बैठती है, हाँ कल 80 की जो आज 70, क्या हो गया? वेट ऑब्सेशन, लुक्स ऑब्सेशन। दूसरा ग्रीन, इसकी जूस, पत्तियों का जूस निकालो। हमारे यहाँ ओपीडी में एक पेशेंट थी, डायबिटीज, गांव में रहने वाली ग्रासिया, 5 गोलियां चालू थी शुगर की, और जब लॉकडाउन हो गया तो आ ही नहीं पाई, तो सीधा 1 साल के बाद आई। हमने कहा जाओ जाके शुगर चेक करके आओ। शुगर चेक करके आया 90। बोला गोलियां चालू है? कहाँ से गोलियां चालू? गोलियां तो बंद हो गई। तो थी ही नहीं गोलियां, वो गांव में रहती है। फिर तुमने किया क्या? वो कहती है कि मेरे घर के सामने एक नीम का झाड़ था, उसकी पत्तियां ली और 2-3 पत्तियां ली, उसको पीसा, उसका जूस बनाया, रोज सुबह शाम पिया। शुगर गॉन। मैंने और भी कुछ लिया, आयुर्वेद या कुछ काढ़ा बीड़ा, कुछ नहीं, यही किया काम, दूसरा कुछ था ही नहीं। लॉकडाउन में कहाँ आएंगे ऊपर माउंट आबू में नीचे से, और वो ठीक हो गई। उसको कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे, रुको अभी खाना खाओ, उसके बाद वापस जाके शुगर चेक करो, 120, वो भी नॉर्मल। रेचक है ये जूस, शरीर को शुद्ध करेगा। ये पी लो, एकदम दस्त चालू हो जाती है, पूरा साफ। ग्रीन जूस। थर्ड, वेजिटेबल्स, सब्जियां शुद्ध करेगा। रॉ वेजिटेबल्स नहीं कर सकते, थोड़ा स्टीम कर लो, हल्का सा उसको आग में डालो, बट जहां आग होगी वहां न्यूट्रिशन खत्म। हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद में तीसरा, अगला, स्प्राउट्स। जो भी अनाज है होल ग्रेन, उसको स्प्राउट करो या सोक्ड करो, उसमें भी प्राणिक एनर्जी है। उसके बाद में अगर लेना ही है तो उसके बाद में रॉ ड्राई फ्रूट्स। ये थोड़ा नाम के लिए फ्रूट है पर इसमें भी सोक्ड करके, डायरेक्ट नहीं, सोक्ड करके भिगो के रखो। बादाम 8 घंटा भिगो के रखो, फिर खाओ। उसका छिलका निकाल दो, टैनिन होता है उसमें, हटा दो। वो पानी भी फेंक दो, दैट वाटर इज डेंजरस। ये है डाइट जिसके लिए हम बने हैं, जिससे शरीर शुद्ध होगा। इसके खिलाफ जो कुछ खाया जाएगा उसमें शरीर में टॉक्सिन्स जाएंगे, म्यूकस जाएंगे, इम्प्यूरिटीज जाएगी, मल जाएगा। जितना शरीर में मल रुका है उतनी बीमारी है। जिसके शरीर में ज़रा भी मल रुका नहीं है
उसमें कोई बीमारियां नहीं, और शरीर में अद्भुत सी ऊर्जा, जो ऊर्जा पाचन, जो शक्ति इनमें जा रही थी, क्योंकि हमारी ऊर्जा डाइजेशन में और एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा जा रही है। 80% हमारी ऊर्जा इसी में खर्च हो रही है। जो भी खाओ शरीर क्या करता है, उसको फेंकने की कोशिश करता है, सारी ऊर्जा उसमें जा रही है। ये सारी जो चीज़ें प्योर चीज़ें हैं। और एक प्राणिक डाइट है सनलाइट, सूर्य की किरणें, और एक प्राणिक डाइट है हवा, और एक प्राणिक डाइट है धरती से ऊर्जा लेना। ये सारी ऊर्जा है। वैसे तो देखा जाए राजयोग के ऊपर और कोई डाइट नहीं है, क्योंकि वो प्राणेश्वर है, प्राण का भी ईश्वर है वो। एक है प्राणिक ऊर्जा, प्राण, एक डायरेक्ट प्राण का, उससे ही सारी ऊर्जा ले लेना, फिर कुछ भी नहीं चाहिए शरीर को। एक योगी, ब्रह्मा कुमार या कुमारी, संपूर्ण योग की अवस्था में भोजन और प्यास, भूख और प्यास से परे निकल जाता है अपने आप, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो खाता है ग्राउंड रहने के लिए। ग्राउंडिंग खाने का एक कारण बताया था ना, 12 कारण में एक कारण है थोड़ा धरती पर रहना। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, जब देखो तब भाव समाधि में चले जाते, भाव समाधि में। अभी देखा, गए समाधि में, उनको नीचे रखना पड़ता था अपने आप को जबरदस्ती, उल्टा पुरुषार्थ था, और वो अपने आप को जबरदस्ती भोजन के लिए रखा करते थे। ये खाऊं, थोड़ा खाऊं, क्योंकि खाते खाते भी भाव समाधि में चले जाते थे। हमारा उल्टा है, उनको ग्राउंडिंग के लिए, क्योंकि फूड हमको धरती से जोड़ता है, फूड हटते ही हम उड़ने लगते। तो थोड़ा सा ये संसार में रहने के लिए भी, जुड़ के रहने के लिए ग्राउंडिंग। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल, किसका? प्योर बॉडी का। तीसरा फास्टिंग, तीसरा है लंघनम परम औषधिम है। इसके ऊपर कोई और इलाज ही नहीं। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी लंबी हो, इसको समझना। इसमें अलग अलग प्रकार है। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12 घंटा से चालू करना है, 12 से पहुंचना है 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, आगे कितना भी बढ़ा सकते धीरे धीरे। एक है ड्राई अर्थात नो फूड नो वाटर। ड्राई में भी 2 प्रकार है, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट अर्थात जिसमें आप मतलब पानी का स्पर्श भी नहीं, वो हार्ड फास्टिंग है। हार्ड ड्राई वो सबसे पावरफुल होता है। उसके बाद है सॉफ्ट ड्राई अर्थात निर्जला, ड्राई अर्थात अनहाइड्रस, ड्राई अर्थात हेब्रू फास्टिंग जिसको कहते हैं। ये सेकंड मेथड। तीसरा फास्टिंग है वाटर फास्टिंग, खाली पानी। अगला फास्टिंग है कोकोनट वाटर फास्टिंग, कोकोनट का पानी। एक है जूस फास्टिंग, जिसमें आप जूस लेते रहते हो। एक है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में हर प्रकार का लिक्विड, वो थोड़ा सा कुक्ड भी हो सकता है, सूप हो सकता है उसमें, ये सब। पर ये सारा पचने के लिए आसान है ये लिक्विड, क्योंकि सॉलिड शरीर को क्या करता है, शरीर को सॉलिड को डाइजेस्ट करके लिक्विड बनाना पड़ता है। सीधा ही लिक्विड अगर दिया जाए, केवल एक ही है, तृप्ति नहीं होती है जब तक कुछ चबाते नहीं है। सारे दिन भर रस आहार में रहो तो याद आती है कुछ ना कुछ चबाऊं। ये जो चबाना है ना, ये चबाने की बहुत आदत है हमको। रसाहारी, एकाहारी, निराहारी, ये वरदान लो सुबह बाबा से, तब कहीं जाके निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बन सकते हैं। योगी जो होता है वो शरीर में ऐसा कुछ डालता ही नहीं है कि जो वेस्ट को प्रोड्यूस करे। योगी जन कहते हैं, साइंस नहीं है, योगी जन। क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ जो बताए जा रहे हैं, साइंस अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। इवन मेडिकल साइंस भी नहीं पहुँचा। मेडिकल साइंस तो डराता है फास्टिंग नहीं करना, पर अभी बहुत सारे रिसर्चेस हो गए हैं और इट इज़ एज ए थेरेपी। एक रशिया में तो हॉस्पिटल है, फास्टिंग हॉस्पिटल्स। वहाँ पे एडमिट ही इसलिए होते हैं पेशेंट कि जिनकी सब कुछ इलाज कर लिया फिर भी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही है, नाउ गेट एडमिटेड इन द फास्टिंग हॉस्पिटल। जितना रस जाएगा शरीर के लिए बहुत आसान है उसको पचाना, और हमारी पाचन शक्ति पाचन से मुक्त जैसी होती है तो दूसरे कामों में लग जाती है, क्रिएटिविटी में, हर चीज में। बहुत सारे शरीर में जो ऑर्गन्स है, सतयुग में जब हम उतरे ऊपर से परम धाम से, बहुत सारे ऑर्गन जो रूडिमेंट्री स्टेज में थे, उनका कोई काम नहीं था, वो धीरे धीरे यूज करते करते डेवलप्ड हुए। पेट जो था छोटा सा था, उसका कुछ ज्यादा काम ही नहीं था, फिर जैसे जैसे हम द्वापर से हमने यूज करते गए वो बढ़ता गया। विथ हंगर विथ ईटिंग कम्स एपिटाइट, कहावत है। विथ ईटिंग, किसी ने 12 बजे तक कुछ नहीं खाया और जब खा लिया अब भूख लगना चालू हो गई, अब तो 5-5 मिनट में कुछ चाहिए। विथ ईटिंग कम्स एपिटाइट।
इसको समझना है, क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ। भोजन से के साथ कुछ भी करो, क्योंकि भोजन केंद्र है हमारे संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण जीवन का। उसके साथ थोड़ा कुछ करो तो हर क्षेत्र प्रभावित होता है, इमोशंस प्रभावित होते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र, जीवन शैली, हमारा योग का चार्ट, सब कुछ, ज्ञान का चिंतन मनन, सब 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 प्रभावित हो जाते हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं छूटती कि जो अप्रभावित हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, कोकोनट वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग, लिक्विड डाइट, अलग 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 अलग। और उसमें भी फिर कुछ कुछ लोग टाइम वाला रखते हैं कि 6 घंटा खाएंगे बाकी नहीं खाएंगे। हमको याद है बहुत पहले हम कहीं एक जगह गए थे किसी सेंटर पर, उस सेंटर पर एक भाई था, भोजन कर रहे थे हम लोग, तो वो भाई एक ही बार खाता था बस। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक ही बार, अच्छा। हम तो अभी अभी सुबह नाश्ता करके निकले वहाँ से एकदम भरपेट, फिर भी भूख लगी है, भूख 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 दिन रात। ये शरीर को जैसे हम आदत डालेंगे वैसे उसको आदत पड़ेगी। फैट स्टोर्स लस्ट, मसल स्टोर एनर्जी। ये जितना जो मोटा है फैट, वहां पे वो जो फैट में जो है ना उत्तेजनाएं स्टोर रहती है, और जो मसल है वहां पे ऊर्जा स्टोर होती है। तो सेकंड है फास्टिंग, जितना हो सके अपने तल पर करना है। अपने आप को नहीं समझ में आता है तो किसी जो जानकार व्यक्ति उससे पूछो, वो सिखाएगा कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग है, हर शरीर अलग है। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, हर शरीर अलग है। हमें अपने शरीर से ही सीखना है। 4 घंटे उसे उपवास में रखो, देखो क्या होता है। 4 घंटे सफल हो गए, ग्रिप आ गई एक बार 4 घंटे पर, अब 6 घंटे पर जाओ, फिर ग्रिप आएगी, फिर 6 में कॉन्फिडेंट हो गए 1-2 हफ्ता, फिर अभी 12 पर पहुंचो, 12 में ग्रिप आ गई, बढ़ाते जाना है उस टाइम को। जितनी लंबा उपवास उतनी गहरी सफाई। अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है टॉक्सिन्स, तो अपने आप सफाई चालू हो जाती है। और एक फास्टिंग की स्टेज में हम डालते जाते हैं, पैसेंजर घुस रहे बस में, उतरने का काम ही नहीं दे रहे, जो अंदर है वो तो अंदर ही फंस गए और ये नए आ रहे हैं। जब कुछ भी नहीं डाला जाता है, ना खाना ना पीना, तब क्या होता है, शरीर वो जो पाचन की ऊर्जा है वो सफाई में लग जाती है। जो कचरा है उसको बाहर वो निकालने चालू करते हैं, और जैसे ही हमारी बड़ी आंत इंटेस्टाइन मल से मुक्त होती है, सारी बीमारियां अपने आप हटने लगती है। चाहे कितनी भी गहरी बीमारी हो, कैंसर जैसी कोई भी बीमारी हो, अपने आप जाएगी। परंतु समझना है इस विज्ञान को। क्यों भारत में कितने दिन होते हैं? 365 दिनों में 100 दिन तो त्योहार ही है। वो त्योहारों में किस लिए? ये एक युक्ति थी ऋषि मुनियों की कि ये लोग घी ये सब खाते हैं, माल पानी, तो इनको कम से कम ठीक रखने के लिए 2 नवरात्रि है, ताकि उसमें नवरात्रि करे, उपवास रहे। मौसम बदल रहा है, थोड़ा सिस्टम को डाइजेशन के लिए रेस्ट दे। 100 दिन उपवास किया है हमारे भारतीय संस्कृति में। क्रिश्चियनिटी में जाओ उपवास, हिब्रू में जाओ, किसी भी संस्कृति में जाओ, रोजा किस लिए है? वो किस लिए है? वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो ये है फास्टिंग। ये है इसमें तो पूरा एक महीना भी बोला जा सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है वो। इतने उसकी गहराई है, इतनी उसके अंदर बातें हैं, और सबसे उसमें उस पे आएंगे हम पूरा एक सेशन। तो फास्टिंग, तो ड्राई फास्ट बहुत आसान है, ना खाना ना पीना, कोई चिंतन झंझट ही नहीं, देखना ही नहीं, उधर किचन में जाना ही नहीं है, ये बहुत आसान है। जूस वाला करो तो सोचना पड़ता है क्या पीऊँ क्यों पीऊँ क्या पीऊँ। दूसरा करो तो उसमें भी कई लोग, एक बार जैसे हमारे पास इधर क्रिश्चियन सिस्टर्स आती है, हमने उनको पूछा था एक बार, आप फास्टिंग किसको कहते हैं? ड्राई को? नहीं हम ड्राई वगैरह नहीं करते, वो तो सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि हम लोग जो पसंद नहीं ना वो खाते हैं उस दिन। उसको फास्टिंग मतलब जो सब्जी मुझे बिल्कुल वो खाने का, वो है फास्टिंग। तो हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है फास्टिंग की। बट ये विधि है प्योर बॉडी बनाने की। जो योगी की बॉडी इतनी शुद्ध हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि आपने मनु शत्रुपा का देखा होगा रामायण में। पहले कंदमूल फल खाए, कुछ वर्ष दिखाए, हजारों वर्ष पहले तो वो खाए, पहले फल खाए, फिर कंदमूल फल खाए, फिर उसको भी छोड़ते गए, कि धीरे धीरे छोड़ते गए। सारा शरीर एकदम जैसे जीर्ण हो गया, परंतु चेहरे पर तेज था। भरत का दिखाया है वर्णन। भरत नीचे सोता था, राम जी उधर, तो मैं तो गड्ढे के अंदर। उसका शरीर सूखते गया, पर शरीर कांति बढ़ती गई।
चेहरे पर जो थी। आत्मा का बल, सबसे मेन उपयोग है फास्टिंग का। विल पावर इतनी भयंकर बढ़ जाती है कि हमारा विल पावर, कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने शरीर पर। जिसने शरीर को जीता उसने मन को जीता। बस शरीर को बोल दो अब बैठ जाओ यहाँ 2 घंटा योग में, उठना ही नहीं, स्थिर शरीर मानता है, क्योंकि पावर आ गई है कहीं से और शक्ति रिलीज हो गई है जैसे एनर्जी। तो सेकंड डाइट, थर्ड फास्टिंग, फोर्थ मेथड है, ये बाकी की कल लेंगे, बस नाम अभी बता रहे हैं। फोर्थ है एक्सरसाइज। प्योर बॉडी के लिए जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता ऊर्जावान नहीं हो सकता है। ऊर्जा, बॉडी लव्स टू मूव, बॉडी को मूवमेंट बहुत पसंद है। उसको जब तक काम में नहीं रखते, सक्रिय नहीं रखते। और एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दूसरा आ सकता है योगासन, सारे योगासन। तीसरा आएगा वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिम। अगला आएगा उसके बाद में स्टैमिना जो बढ़ाने वाले, कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग, रनिंग, सब कुछ। क्योंकि रनिंग एक ऐसी चीज है कि अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, अजीब सी। पूरा वो पसीना जब निकलता है एक अलग ही लोक में व्यक्ति पहुंच जाता है रनिंग के बाद। और सभी मैराथन रनर ने एक अनुभव जरूर सुनाया है, दौड़ते 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 हमको एक ऐसी अवस्था आती कि शरीर है ही नहीं, अशरीरीपन आ जाता है उसमें। इट्स अ स्टेट ऑफ बॉडीलेसनेस, मैराथन रनिंग। उसके बाद में है थाईची एंड शिगोंग। थाईची एंड शिगोंग, ये दो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज जिसमें हम ऊर्जा लेते। शरीर में ऊर्जा, एक्सरसाइज में ऊर्जा दौड़ती है। जो लोग कभी एक्सरसाइज ही नहीं करते वो डल रहते, उनको कोई इच्छा ही नहीं, कुछ करो तो आलस रहता है हमेशा। स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कार्डियो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, थाईची, शिगोंग, कुछ भी करो पर करो। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी, पर शरीर मूव होना चाहिए और शरीर का हर अंग मूव होना चाहिए 24 घंटे में। एक एक जॉइंट मूव होना चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज। गरबा डांस कुछ भी करो। डांस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। डांस के ऊपर और कोई एक्सरसाइज नहीं है। जो लोग डांस करते हैं ना उनको किसी एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। कोई भी डांस, किसी भी तरह का डांस। तो थाईची, शिगोंग, इतनी बातें आज बताई है शरीर को शुद्ध करने की। और पसीना निकलता है, पसीना के 4 माध्यम से शरीर का मल बाहर निकलता है। मल, मूत्र, लंग्स और स्किन, ये 4 ऑर्गन्स है। स्किन के द्वारा क्या निकलता है? पसीना आता है तो सारा बाहर निकल रहे टॉक्सिन्स। ब्रेथ के द्वारा बाहर निकल रहा है। यूरिन, स्टूल, ये 4 मेथड जिससे कचरा बाहर निकले। तो एक्सरसाइज मस्ट है प्योर बॉडी बनाने के लिए। पर हायर स्टेजेस में सूक्ष्म एक्सरसाइजेस है। योगी जो पहुंचता है ना उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ओम शांति। है